वेलकम टू एग्ज़ाम टाइम मैथ्स एकेडमी क्लास। ये जो मेरी वीडियो है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन पे होने वाली है। इस वीडियो में हम कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। ये जो वीडियो है क्लास 5th से लेके 6th, 7th, 8th, 9th और 10th सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं बेसिक से आपको ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले अगर आप ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं तो आपको स्केल, और उसमें स्केल से सबसे पहले जो आएगा वो आपका लाइन आएगा। तो आपको लाइन ड्रॉ करना मैं बता रहा हूँ। तो लाइन ड्रॉ करने का सबसे पहले ये तरीका देखिए, ये आपका स्केल होता है। स्केल में सबसे पहले पॉइंट होता है जीरो से अगर आपसे बोलता है कि ड्रॉ करो लाइन 5 सेंटीमीटर की, तो कई बच्चे मैंने देखा है कि वो कहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, 1 से स्टार्ट कर देते हैं। 1 से लेके अगर यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4, ये तो 4 यूनिट हुआ। तो आपको जीरो से स्टार्ट करना होता है, हमेशा यहाँ से स्टार्ट करना होता है। अगर वो 5 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है तो आपने इस तरह से आपने स्केल रखना है, और आपने पीछे से स्टार्ट करते हैं। आपकी मर्ज़ी है, चाहे जीरो से स्टार्ट करो, बट यहाँ से आप 5 से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से जीरो तक लेके जाएंगे। तो ये आपका ये कंस्ट्रक्शन का जो होगा, ये आपका ए हो गया और ये आपका बी, और आप इसके दोनों साइड में आप इस तरह से एरो बनाएंगे और ये आपकी 5 सेंटीमीटर लाइन होगी। अब अगर वो बोलता है कि लाइन को बाइसेक्ट करो, बाइसेक्ट लाइन, तो अगर लाइन को बाइसेक्ट करने के लिए कहता है तो आपने क्या करना है, कंपास का यूज़ करना है। कंपास ये तो एक मैंने 5 सेंटीमीटर की लाइन बनाई है। आप मान लीजिए कोई दूसरी लाइन है जिसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, 8 सेंटीमीटर ड्रॉ करता हूँ। मैंने यहाँ पर 8 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करी। जब मैंने 8 सेंटीमीटर यहाँ से लाइन ड्रॉ करी है तो देख पा रहे हैं आप, ये हमारा पॉइंट जो है ए आ गया, और ये जो पॉइंट है हमारा ये बी आ गया। इसके बाद आपने क्या करना है, कंपास खोलना है, और कंपास को आधे से ज़्यादा खोलना है। ये आपका कंपास है, कंपास को आपने आधे से ज़्यादा खोलना है। तो देखें यहाँ पर लगभग आधा यहाँ रहा होगा, ठीक है, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा। आधे इसे मेजरमेंट नहीं करना, बट आपको ये श्योर करना है कि ये जो कंपास है वो आपका हाफ से ज़्यादा सेंटीमीटर होना चाहिए। तो आपने यहाँ से आपने कंपास रखना है, एक आर्क ऊपर मारनी है और यहीं से एक आर्क नीचे मारनी है। नेक्स्ट है, आपने यहाँ से कंपास खोलना है और आपने यहाँ से एक आर्क नीचे मारनी है और एक आर्क नीचे की साइड में मारनी है। जहाँ ये दो पॉइंट आएंगे, जहाँ एक पॉइंट ये आएगा और एक पॉइंट ये आएगा, ये आपका सी होगा और ये आपका डी होगा। अगर आप इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो आप इसे चाहे डॉट लाइन से शो कर सकते हैं इसको इस तरह से, और चाहे आप इसको, तो ये जो पॉइंट आएगा आपका, मान लीजिए इसको ये पी है, तो अगर मैंने ये पूरा का पूरा जो था, ये मैंने पूरा जो था 8 सेंटीमीटर मैंने अगर इसको माना था, तो हमारे पास ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है। आगे हम इसमें पढ़ने वाले हैं सर्कल को किस तरह से ड्रॉ करना है। तो सर्कल जो है हमारा क्लास, देखिए आगे जो सेकंड क्वेश्चन है, आप लाइन को समझ गए होंगे। लाइन को मैंने बताया कि सबसे पहले सिंपल लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, 5 सेंटीमीटर की मेजरमेंट ले ली, और फिर मैंने आपको बताया कि लाइन को बाइसेक्ट कैसे करते हैं। तो बाइसेक्ट करने का तरीका क्या था, लाइन को सबसे पहले खींच लिया, फिर आपने आधे से ज़्यादा कंपास खोलना है, बी पे रखना है, ये वाली आर्क मारेंगे, और फिर बी पे रख के ये वाली आर्क मारेंगे, फिर ए से खोलेंगे, फिर ऊपर से इस आर्क को कटता हुआ, जहाँ पर ये कटता हुआ नजर आएगा, दोनों सी और डी नाम देकर उसको मिला देंगे। जहाँ पर ये कटेगा लाइन को, वो आपका बाइसेक्ट हो जाएगा। यानी अगर पूरी लाइन आपकी 8 सेंटीमीटर है ना, तो आप इसे मेज़र करके देखेंगे तो आपके पास ये जो आएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप 4 सेंटीमीटर, करेक्ट आपका 4 सेंटीमीटर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे आएगा सर्कल ड्रॉ करने के लिए। सर्कल ड्रॉ करना अगर आपसे पूछता है तो आप सबसे पहले ये श्योर कीजिएगा आपसे सर्कल में क्या गिवन है। देखिए जैसे अगर आपसे बोल रहा है कि 4 सेंटीमीटर का रेडियस दे रखा है आपको, तो आप याद रखिएगा सर्कल आप अगर जब ड्रॉ करते हैं, तो अगर आपके पास ये सेंटर है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होता है उसे हम रेडियस बोलते हैं, यानी 4 सेंटीमीटर। अगर आपको सर्कल में, अगर इस तरह से आपको एक सर्कल दे रखा है, उसमें अगर बोलता है डायमीटर अगर आपका 4 सेंटीमीटर है, दोनों में फ़र्क है। अभी हम जो ड्रॉ कर रहे हैं वो ड्रॉ कर रहे हैं रेडियस कितना होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर।
तो 4 सेंटीमीटर रेडियस के लिए आपने कंपास में जो डिस्टेंस लेना है वो आपने 4 सेंटीमीटर आपने कंपास में डिस्टेंस लेना है। तो आपने 4 सेंटीमीटर कैसे लेना है, देखिए याद रखिएगा 4 सेंटीमीटर ये है, तो 4 सेंटीमीटर आप यहाँ से लेंगे और इसको यहाँ तक 0 तक लेके जाएंगे, इस तरह से ना 0 तक लेके जाएंगे। जब आप इसको 0 तक लेके जाएंगे तो आपने अपने जो आपकी नोटबुक है आप उसके अंदर एक पॉइंट बना लेंगे। आप देखिएगा, श्योर कीजिएगा जो कंपास है वो हिलना नहीं चाहिए। तो आप इसको यूँ जब इसको ड्रॉ करेंगे, इसको पेंसिल को आपने घुमाना है चारों ओर, तो ये आपका जो बन के आएगा। और कंपास की जगह निप नहीं हिलेगी तो आपका श्योर आपका जो पॉइंट होगा उसको आप नाम ओ दे देंगे और ओ से इसको हल्का सा पेंसिल से पॉइंट कर देंगे और आप इसको बाउंड्री तक मिलाएंगे। तो ये जो आपका आएगा वो 4 सेंटीमीटर आएगा, यानी आपका सर्कल रेडी हो जाएगा। तो एक बार फिर समझिए, अगर मुझे रेडियस इसमें जो दे रखा है 4 सेंटीमीटर बनाना है तो मैं क्या करूँगा, 4 सेंटीमीटर का सबसे पहले कंपास खोलूँगा, इसे मेज़रमेंट करूँगा और 4 सेंटीमीटर का कंपास खोलने के बाद मैं एक पॉइंट लूँगा, उससे मैं इस तरह से ड्रॉ करूँगा। तो ये मेरा 4 सेंटीमीटर का सर्कल हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ द कंपास। अगर मुझे बोलता कि अगर आप ड्रॉ करो जिसका डायमीटर जो है वो कितना होना चाहिए हमारे पास, वो 4 होना चाहिए। 4 सेंटीमीटर अगर हमारा डायमीटर होना चाहिए तो हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे। और हमारे पास तो डायमीटर के लिए पहले आपको रेडियस निकालना पड़ेगा। तो रेडियस जो है आपका डायमीटर का हाफ होगा, यानी 4 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा 2 सेंटीमीटर। तो ये आपका 2 सेंटीमीटर आएगा। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, 2 सेंटीमीटर आपने कंपास को खोलना है। याद रखिएगा, अब हमारे पास 4 सेंटीमीटर रेडियस नहीं है, जो डायमीटर है वो 4 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले रेडियस निकाला, जो डायमीटर का अगर हम हाफ कर देंगे तो हमारे पास रेडियस जो आएगा वो आएगा 2। अब आपने नेक्स्ट जो करना है, तो इसके अंदर आप इस तरह से सेम ऐसे ही, तो आपने इस तरह से इसको आगे जो कंस्ट्रक्शंस में जो अगर आप बहुत सफाई से करेंगे तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अदरवाइज़ आपका टीचर आपको देख लेगा कि आपने किस तरह से, कई बच्चे क्या होते हैं उसे बार बार ओवर जब पेंसिल चलाते रहते हैं वो तो बहुत ज़्यादा गंदा दिखने लग जाता है। तो फर्स्ट टाइम में जो आपको बन जाएगा तो उसी को आप फेयर तरीके से कीजिएगा। और ये हमारा जो है, अगर ए नाम दे दूँ मैं इसको, तो ये 2 सेंटीमीटर आपका सर्कल बन जाएगा। तो देखिए हमने इसके अंदर 2 चीज़ें पढ़ी हैं, एक लाइन पढ़ी है और दूसरा हमने पढ़ा सर्कल। सर्कल में बस ये याद रखना है आपने, यानी अगर आपको डायमीटर दे रखा है तो आपको रेडियस निकालना पड़ेगा, और अगर रेडियस दे रखा है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर डायमीटर दे रखा है तो रेडियस निकालने के लिए डायमीटर का अगर आप हाफ कर देंगे तो आपके पास रेडियस आएगा, फिर रेडियस को आपने ड्रॉ करना है। नेक्स्ट हम जो पढ़ने वाले हैं वो एंगल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए क्लास, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 3rd नंबर का, वो है एंगल। एंगल्स में आपके पास एग्ज़ाम में आता है एंगल ड्रॉ करने के लिए 60 डिग्री का, तो आप इजीली उसे डी रखेंगे और डी से सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहले एक स्केल से कोई भी कितने भी सेंटीमीटर, क्योंकि इसमें मेजरमेंट नहीं होता, आप कितने भी सेंटीमीटर की आपने लाइन खींच ली। अब ये जो पॉइंट आया आपका, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं आपसे डी से प्रोटेक्टर से आपसे क्या बनाना सिखा रहा हूँ, मैं आपको एंगल बनाना सिखा रहा हूँ आपको। तो ये आपका डी है। तो देखिए इसमें 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। अगर आप यहाँ से, इसका नाम मान लीजिए ए है, इसका नाम आपका बी है। अगर आप ए से एंगल बनाना चाह रहे हैं, आपको 60 डिग्री बनाना है, तो देखिए इसमें 60 2 बार आया हुआ है। यहाँ पर 60 आपने इसके अंदर जो सेंटर है, इसका जो सेंटर है आपने वो यहाँ पर रखना है, इसका जो सेंटर है वो यहाँ पर है। तो इसको सेंटर को आपने ए पॉइंट पे रखना है। तो आपने इसे ए पॉइंट पे रखा यहाँ पर, और आपने क्या करा, अब देखिए इसमें 60 यहाँ पर भी 60 है और 60 यहाँ पर भी 60 है, 2 बार 60 आया हुआ है। तो आपने क्या करना है कि इसके अंदर 90 का एंगल ये है ना, तो 60 की वैल्यू 90 से क्या होगी, छोटी होगी, तो छोटा वाला यहाँ पर आएगा। तो आपने इसको यहाँ पर इस तरह से डॉट करना है और आपने आगे इस सेंटर को आपने मिला देना। तो ये क्या आ गया आपका, एंगल आ गया, इसका नाम सी दे देते हैं। तो एंगल CAB ये जो होगा आपका 60 डिग्री होगा। एक बार फिर समझिए, अगर आपको एंगल बनाना है
तो आपने सबसे पहले लाइन खींच ली, इसमें 60 दो बार आया हुआ है। अगर मैं एंगल ए से पॉइंट से बना रहा हूँ तो ए पॉइंट से मैं 90 को सबसे पहले देखूंगा, 90 यहाँ पर है तो 60 जो होता है वो 90 से छोटा होता है ना, तो यहाँ पर बनाना है मुझे। तो यहाँ पर इस साइड जाएंगे। अगर मैं एंगल को बनाता, एक बार और मैं लाइन खींच के बता रहा हूँ आपको। अब मैंने यहाँ पर ए नाम दिया और इसका नाम मैंने बी दिया। अगर मैं इस बार एंगल जो बना रहा हूँ इस पॉइंट से बना रहा हूँ, तब मैंने क्या करना है, सेम सेंटर को मैंने यहाँ पर रखना है इसको। अब देखिए एंगल जो 90 डिग्री है और इस नीचे वाली लाइन को इससे कवर करना है, 90 डिग्री एंगल यहाँ पर आ रहा है। अब मुझे यहाँ पर नहीं देखना, अब मुझे इस पॉइंट से बना रहा हूँ ना, तो इस साइड देखूंगा तो 60 कहाँ पर है, यहाँ पर। 90 से इस साइड से बना रहा हूँ तो 60 यहाँ पर देखेंगे। तो ये हमारा जो एंगल आएगा वो कितना आएगा, 60 डिग्री। तो ये हमारा हो जाएगा 60। दोनों तरीके सही है करने के, बट ध्यान दीजिएगा अगर आपने इस पॉइंट से बना रहे हैं और अगर आपने एंगल ये वाला ले लिया तो आपका गलत हो जाएगा। आपने अगर इस पॉइंट से बना रहे हैं तो आपने यहाँ से ये वाला पॉइंट लेना है, और अगर यहाँ से पॉइंट से बना रहे हैं तो आपने ये वाला एंगल लेना है। आपको ये क्लियर हुआ होगा। एक और एंगल बना के दिखाते हैं डी से ही। अगर आपको एंगल बनाना है 120 का, 120 का एंगल डी से बनाना है, तो सबसे पहले आपने एक लाइन खींचे। लाइन खींचने के बाद अब देखिए आपके पास एक पॉइंट आ गया ए, एक पॉइंट आ गया आपके पास बी। अब आपकी मर्जी है, चाहे ए से बनाएं चाहे बी से बनाएं, दोनों ही ठीक जाएंगे आपके। तो अगर आप ए से बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह से उसको कवर कर लीजिए। और कवर करने के बाद आप देखिए यहाँ पर 90 से 120 बड़ा होता है। आप इस पॉइंट से बना रहे हैं ना, तो 100, 10, 120, तो यहाँ पर आपका आया 120। तो आपने इस तरह से इसको मार्क करना है और यहाँ पर इसको मिला देना है। तो ये आपका जो एंगल आएगा वो आएगा 120। इसका नाम आप दे सकते हैं सी, और यहाँ पर BAC। ये जो एंगल बन गया आपका 120 का बन गया। आई होप आपको ये जो डी से एंगल्स हैं वो बनाने आए होंगे। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, इसमें हम कंपास के थ्रू एंगल बनाना सीखेंगे। सबसे पहले समझो, जो कंपास से एंगल्स बनते हैं वो कौन से होते हैं। तो याद रखना, जितने भी 15 के मल्टीपल्स हैं, 15 बन सकता है, 30 बन सकता है, 60 बन सकता है, 45 सॉरी यहाँ पर 45 आना था, तो 45 भी बन सकता है, 90 बन सकता है, 75 भी बन सकता है। इसके अलावा आपका 120 भी बन सकता है, यानी कहने का, या 105 भी बन सकता है। यानी कहने का मतलब ये है, जितने भी आपके 15 के मल्टीपल्स हैं, तो ऑल एंगल मल्टीपल ऑफ 15, यानी 15 की टेल में जो भी आपका नंबर आएगा वो आप कंपास से इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कंपास से ड्रॉ करने के लिए हम एंगल जो बनाएंगे वो 60 का बनाएंगे। देखिए एंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप एंगल्स को बनाना सीख जाएंगे तो आप इजीली, क्योंकि जब क्वाड्रिलेटरल आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो क्वाड्रिलेटरल में आपसे एंगल बनाने के लिए बोलेगा, तो आपसे डी का यूज़ करेंगे तो आपके मार्क्स कटेंगे। बट अगर आपसे यूजिंग कह रहा है कि कंपास का यूज़ करके ही बनाना है, तो आपने कंपास का यूज़ करके बनाना है। मैंने क्लास में कई बार समझाने की कोशिश की है, क्योंकि क्लास में पॉसिबल नहीं हो पाता है कि एंगल्स को हर बच्चे को कॉपी पे जाके बताना, इसलिए ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है। तो इसके अंदर सबसे पहले आप ये समझ लें कि कंपास से बनने वाले जो एंगल होते हैं वो कौन से होते हैं। जितने भी सारे मल्टीपल्स हैं 15 के, यानी 15, 30, 45, 60, 75, ये सारे एंगल आप ड्रॉ कर सकते हैं इसको यूज़ करके कंपास को। नेक्स्ट अब इसके अंदर हमें देखिए किस तरह से सबसे पहले हम जो इजीली बना सकते हैं, जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये सामने जो एंगल दिखाई दे रहे हैं आपको 60, 120, 90 और 30, ये बहुत इजी एंगल है और इनको एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। बाद में हम एक एक करके सारे एंगल्स लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो एंगल है वो है हमारे पास 60, क्योंकि बनाने के लिए आपने देखो हमने प्रोटेक्टर से डी से हमने सीख लिया किस तरह से एंगल बनाएंगे। अब हम कंपास का यूज़ करके और स्केल का यूज़ करके कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक कोई भी लाइन खींचना है। ज़्यादा बड़ी लाइन नहीं खींचनी है, लगभग आप जो लाइन खींचेंगे 5 से 6 सेंटीमीटर के बीच में खींच लीजिएगा। तो आपने एक लाइन खींच ली
ज़्यादा बड़ी लाइन भी नहीं खींचनी है, ज़्यादा छोटी लाइन भी नहीं खींचनी है। आपने यहाँ पर जो लाइन खींची है उसका नाम आपने दे देना है ओ ए। आपने ओ ए नाम दे दिया। अब यहाँ पर देखिए दो सेंटर हैं, एक सेंटर ये है आपका और एक सेंटर ये है। आपने ओ को सेंटर मानना है और आपने एक सेमी सर्कल खींचना है। सेमी सर्कल खींचने के लिए आपने एक बार जितना कंपास खोल लिया उतना खोलेंगे, उसके बाद ना ज़्यादा कंपास को कम करना है ना ही कम करना है। आपने इस तरह से यहाँ पर ये रखा और आपने एक इस तरह से सेमी सर्कल को आपने ड्रॉ कर लिया। अब सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद ध्यान से देखिएगा, आपने यहाँ पर एक बार जो कंपास जब खुल जाएगा आपने श्योर रहना है कि आपका कंपास बार बार ऊपर और नीचे ना हो। अगर कहीं गलती हो जाती है तो आप यहाँ से जितना सेंटीमीटर का आपने सेमी सर्कल खींचा है उसको मेज़रमेंट करके देखेंगे कि ये आपका करेक्ट है। तो अगर ये देखिए यहाँ पर करेक्ट है, नहीं यहाँ से यहाँ तक का, तो आपने फिर से पहले सेमी सर्कल खींच लिया, फिर आपने यहाँ से एक आर्क बनाना है। ये जो पहला आर्क होता है, जो आपका ये पहला जो आर्क आएगा ये आपका 60 डिग्री का ही होगा। तो आपने इसको यहाँ से इस तरह से आपने इसको आगे बढ़ाना है। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर जो सेंटर था इसका और इसका सेंटर जहाँ ये कटा था इसको यहाँ पर इजीली रखेंगे और आपने इसको मिलाना है। यह आपका ए ओ बी, या फिर इसका नाम बी दे दीजिए। तो ये कितना आ जाएगा आपका 60 डिग्री। एक बार फिर समझिए कि सबसे पहले आपने क्या करा, एक लाइन खींची जिसका नाम आपने ओ ए या नाम ओ बी दे दिया, कुछ भी दे दिया। आपने जो सेंटर आपका ओ है यहाँ से कंपास खोला। अब कंपास को खोलने के बाद आपने एक ये जो है यहाँ से एक सेमी सर्कल बनाया। सेमी सर्कल बनाने के बाद ये जो पॉइंट आएगा, पहला वाला जो आर्क आएगा, यहाँ से कंपास रखना है और आपने इस तरह से ये बनाना है। नेक्स्ट जो हमारा एंगल है 120 का। अब देखिए 120 का करने के लिए सबसे पहले आपने सेम जो अभी आपने करा है वही सारी कंस्ट्रक्शन करनी है। आपने क्या करना है, एक लाइन खींचनी है, ज़्यादा बड़ी लाइन भी नहीं खींचनी है, सिर्फ 5 सेंटीमीटर काफ़ी है। आगे 5 सेंटीमीटर खींचने के बाद आपने इसका नाम दे देना है ओ, इसका नाम दे दिया आपने बी। अब यहाँ पर ये जो इससे कंपास खोलकर यहाँ से आपने फिर से एक सेमी सर्कल बनाना है। सेमी सर्कल देखिए कंपास को जितना रखना है और कंपास श्योर करें कि वो टाइट हो, आपका ढीला ना हो। तो यहाँ से कंपास आपने इस तरह से अगर आप इसको ड्रॉ करते हैं तो ये आपका हो गया सेमी सर्कल। क्योंकि 120 जो है वो 60 का डबल होता है, तो इसको पहले 60 का बनाना पड़ेगा। तो इतना करने के बाद ये रिपीटेड स्टेप है। तो यहाँ से हम ये जो पहली आर्क आएगी ये हमारी आएगी 60 की। अब 60 के बनाने के बाद अब यहाँ पर आप इसको एक और आर्क और बनाएंगे, 60 पे जाकर यहाँ पर कंपास रखेंगे और इसको ऐसे बनाएंगे। तो ये जो आपका एंगल आएगा वो आएगा 120 का। तो आपने यहाँ पर सेंटर और इसके सेंटर को आपने मैच कर देना है। तो ये आपका ए ओ बी हो गया, ये हो गया आपका 120 डिग्री। नेक्स्ट जो एंगल है आपका वो 90 डिग्री का है। 90 डिग्री का बनाने के लिए आपने कंस्ट्रक्शन करनी होगी। तो कंस्ट्रक्शन इसमें आपने एक लाइन खींच ली। लाइन खींचने के बाद आपने इसका नाम दे दिया ओ, इसका नाम दे दिया आपने ए। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, सेम 120 का एंगल बनाना पड़ेगा आपको इसके अंदर भी। तो 90 का एंगल बनाने के लिए जो सर्कल है, सेमी सर्कल बना दिया आपने। सेमी सर्कल बनाने के बाद आपने यहाँ से कंपास रखना है। ये जो एंगल आया आपका 60, फिर जहाँ ये वाला ये 60 डिग्री का आ गया। अगर आपको 60 का बनाना होता तो आप ऐसे लाइन खींच देते। नेक्स्ट जो है यहाँ पर आपने यहाँ पर रखना है, ये एंगल आएगा आपका 120। अब याद रखिएगा 90 का बनाने के बाद अगर 120 का आपने बना लिया तो आपने 60 डिग्री को आर्क रख के इस तरह आगे बढ़ाना है और आपने 90 डिग्री का यहाँ पर रख के इसको आगे बढ़ाना है। तो जहाँ ये आपको एंगल आएगा आप इसको इस तरह से आगे बढ़ा देंगे तो ये आपका 90 डिग्री आएगा। आप इसको मेज़रमेंट भी करके देख सकते हैं सारे एंगल्स को जो बनाए हुए हैं हमने। आपने डी से यहाँ रखना है कंपास को, इसको जो इसका सेंटर है वो अगर आप इस तरह से कवर करते हो तो 60 डिग्री को कवर कर रहा है। यहाँ पर देखिए अगर आप इसको लाइन को पूरा कवर करते हैं तो ये आपका जो कवर कर रहा है वो 120 को कवर कर रहा है। और यहाँ से आप जो कवर करेंगे इसको तो आप 90 को कवर कर रहे हैं। तो आप अगर इंश्योर है कि आपकी कंपास बिल्कुल सही है
आपकी कंपास नील रही है और स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आप इजीली बना पाएंगे। नेक्स्ट जो एंगल है वो 30 डिग्री का बनाएंगे। 30 डिग्री का बनाने के लिए देखिए अब यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो जाता है। ये सिंपल एंगल्स थे, सिंपल एंगल के बाद जो थोड़ा सा 30 है, 30 जो होता है वो उसको बनाने के लिए आपको 60 का बनाना पड़ेगा। ओ ए नाम दे दिया आपने इसको। अब आपने इसके अंदर सेमी सर्कल खींचना है। देखिए कंपास को अगर आपकी पेंसिल शॉर्प नहीं है उसे शॉर्प कर लीजिएगा। लास्ट टाइम जो मैं बना रहा था तो इसके अंदर देखिए आपने कंपास इतना बड़ा रखना कि जिसमें आप कंफर्टेबल रहें आपको सेमी सर्कल बनाने में। तो आपने यहाँ पर आपने एक सेमी सर्कल बनाया, हम 30 का बनाने जा रहे हैं तो इसके लिए पहले आपको 60 का बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से पहले सेमी सर्कल बना के ये जो एंगल आएगा आपका 60 डिग्री का आ गया। 60 डिग्री का आप एंगल बना लीजिए, बट आप उसको जो बनाएंगे वो डॉट डॉट बनाएंगे। डॉट इस तरह से आप एक डॉट लाइन खींचेंगे यहाँ पर। ये जो आपका एंगल आया वो जो एंगल आया आपका ये आया आपका 60 डिग्री। 60 का बनाने के बाद आपने क्या करना है, कंपास को जो सेम आपके पास डिस्टेंस है उसको ही रखना है यहाँ पे और आपने उसको आगे बढ़ा देना इस तरह से। और नेक्स्ट जो 60 डिग्री का एंगल आया था ना आपका, तो वहाँ से आपने इसको बाइसेक्ट कर देना है इस तरह से। एक बार फिर देखिए, सबसे पहले आपने एक सेमी सर्कल खींचा, एंगल 60 का बनाया। 60 का बनाने के बाद आपने यहाँ से शो रखना है कि इस तरह से आपने ये एंगल बनाएंगे जिसका 60 का हाफ जो होता है वो 30 होता है। तो 60 पे रख के आर्क बनाएंगे और यहाँ से स्टार्ट किया था सेमी सर्कल। सारी की सारी जो आर्क आती है ना वो सेमी सर्कल से आती हैं। तो आपने यहाँ पर ये और यहाँ से इस तरह से ये आपका जो एंगल आएगा वो आपका आएगा 30 डिग्री। ये जो आपका एंगल था वो था 60 का अगर हाफ करेंगे तो आपका 30 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो 45 का बनाने के लिए आएगा। तो 45 का बनाने के लिए तो 45 आपको पता ही है किसका हाफ होता है। तो जो 45 एंगल होता है तो 45 एंगल जो होता है वो हाफ होता है 90 का। तो आपको पहले 90 का बनाना पड़ेगा। तो 90 का एंगल बनाने के लिए आपने एक लाइन खींच ली 90 के लिए। अब आपने सेम पहले आपको 90 मैंने बनाना सिखाया है तो इस तरह से आपने 90 को तैयार करना है। ये आपका 120 और यहाँ से ये जो आर्क मारेंगे ये आपका यहाँ से और ये यहाँ से ये आपका हो गया 90। अब जैसे 90 को मैंने बताया था वहाँ पर डॉट डॉट बनाना है आपने, डॉटेड एक लाइन खींच लेंगे यहाँ पर इस तरह से। तो ये जो डॉटेड लाइन आई है, अब इसके बाद आपने 90 का यहाँ से रख के ऐसे ये यहाँ पर रखना है और यहाँ से रख के आपने जहाँ पर ये था आपका आपने इसको आगे बढ़ाना है और यहाँ से जहाँ ये आर्क कटेगी ये आपका जो होगा 45 होगा। एक बार फिर से देखिए यहाँ पर ये जो यहाँ से आप आर्क बनाएंगे ये आपका 45 डिग्री आएगा। आप इंश्योर रहिएगा फर्स्ट टाइम में आपका जो आर्क है वो परफेक्ट बने। अगर आप 2 बार उसको करेंगे तो आपका तो हमारा ये जो होगा हमारा ए ओ बी, इसका नाम आप सी दे दीजिए। तो ये जो हमारा एंगल आएगा वो 45 आएगा। इसी तरह से अगर मुझे 30 का बनाना हुआ तो मैंने 30 का आपको बनाना बता दिया। अगर मुझे इसके अलावा कोई एंगल बनाना है एक बार फिर से देख लीजिए। इसको मैं रफ एंगल बता रहा हूँ किस तरह से आपका 45 का बनेगा। तो 45 का एंगल बनाने के लिए आपने सबसे पहले एक लाइन खींचनी है, फिर आपने यहाँ से कंपास रख के इसको डॉट स्ट्रक्चर इस तरह से सेमी सर्कल बनाना है। फिर यहाँ से आपने फर्स्ट जो आर्क आएगा वो 60 का होगा, यहाँ से आप दूसरा आर्क मारेंगे ये आपका 120 का होगा। आपने कंपास को यहाँ से रख के इसको आगे बढ़ाना है और यहाँ से लेके इसको ऐसे आर्क, तो आपने इसको डॉट 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 बनाना है इस तरह से। जहाँ ये पॉइंट है फिर यहाँ से और यहाँ से 90 का हाफ करेंगे ना, तो 90 पे आर्क रखना है और यहाँ पर 0 पे आर्क रखना है। आप इसको अगर आप इस यहाँ से अगर आर्क ऐसे बनाएंगे तो ये ऐसे यहाँ पर आएगा और यहाँ से आर्क जो आएगा ऐसे आएगा। फिर आप इसको आगे बढ़ाएंगे ये आपका 45 का आ जाएगा। आपको समझ में आया होगा। आगे हम जो एंगल बनाने जा रहे हैं वो बनाने जा रहे हैं 75 का। तो 75 का जो एंगल होता है
वो उसके लिए भी आपको 90 का बनाना पड़ेगा। तो 90 का एंगल आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको सारे एंगल्स आ जाएंगे बार बार करने पे। तो देखिए यहाँ पर ये 75 का जो एंगल है, अब यहाँ से इस तरह से आपने एक सेमी सर्कल खींच लिया, 90 का एंगल बनाया आपने। ये फिर से ये फर्स्ट आर्क 60, ये दूसरी आर्क, और यहाँ से ये यहाँ से आप इस तरह से खींचेंगे, ये आपका 90 डिग्री आ गया। 75 का बनाने के लिए आपने इसको डॉट लाइन में मिलाना है। ये अब आपने क्या करना है, देखिए ये जो एंगल था ये वाला 60 का था, और ये एंगल जो था 90 का, दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो 150 आ जाएगा, और 150 का हाफ करेंगे, यानी यहाँ से आपने एक आर्क बनाना है ये वाला आगे, और यहाँ से आपने इस आर्क को काट देना है। तो ये जो एंगल आएगा आपका 75 का आएगा। ये एंगल जो आपका आएगा 75 का एंगल आएगा, ये वाला 75। एक बार फिर समझिए, मैं आपको रफ बता रहा हूँ। आपने सबसे पहले लाइन खींची, आपने एंगल इस तरह से बनाया, ये 60 का और यहाँ 120 का, फिर यहाँ से आपने एक आर्क खींचनी है ये वाली, फिर यहाँ से ये आर्क खींचनी है ये वाली, यहाँ से आपने डॉट 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 इसको मिला दिया, जहाँ ये पॉइंट आएगा और ये वाला पॉइंट आएगा। यहाँ से आर्क अगर आप इसको इस पॉइंट से अगर आप इस तरह से इसको आगे बढ़ाएंगे और यहाँ से आप इसको इस तरह कट करेंगे, तो ये जो आपको पॉइंट आएगा ये आपका 75 का आएगा। क्लियर है? एक और एंगल है जो बहुत बार पूछा जाता है 105 का। तो 105 का जो एंगल बनेगा आपका, देखिए किस तरह से बनाना है आपने। वन 105 एंगल बनाने के लिए आपने सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली और इसका नाम दे दिया O, इसका नाम दे दिया आपने B। अब आपने सेम जो 90 डिग्री का एंगल जैसे आप बनाते हैं वैसे ही बनाना है इसके लिए भी। कंपास को सही से आपने पुट करना है। ये आपकी जो आर्क आई है, अब यहाँ से आपने ये जो एंगल है 60 और यहाँ से आप जो बनाएंगे ये आपका आएगा 120। अब आपने 90 डिग्री का एंगल एक आपने डॉट लाइन में बनाना है। डॉट लाइन में बनाने के बाद जहाँ ये जो पॉइंट आया है 90 का और ये जो पॉइंट था आपका 120 का, अब ध्यान से देखिएगा, हम जो एंगल बनाने जा रहे हैं वो है 105। तो 105 का अगर हम डबल करेंगे तो ये आएगा 210, यानी 210 हम किसको 90 को और 120 को प्लस करने पे मिलेगा। तो हमें 90 पे एक आर्क बनाना है इस तरह से, और आपने 120 जो एंगल आया है इसका आपने एक आर्क बनाना है। जहाँ ये आर्क बनेगा तो ये जो आपका एंगल आएगा वो आपका जो होगा 105 का होगा। आप इसको इस तरह से मिलाएंगे और आपका ये जो एंगल आएगा आपका 105 का आएगा। एक बार फिर से समझिए इसको। देखिए, आपने एक लाइन खींच ली, लाइन खींचने के बाद आपने सेमी सर्कल बनाया 60, 120, इस तरह से आपने खींचा, ये आपका 90 आ जाएगा। 90 के बाद आपने 90 पे रखना है ऐसे आर्क ये, और यहाँ से आर्क ये यहाँ से कटेगा, इसकी जो वैल्यू आएगी वो 105 होगा। इसी तरह से आपने सारे एंगल्स आपने ट्राई करने हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। एग्ज़ाम टाइम मैथ्स अकेडमी को। थैंक यू।